बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केचप, टमाटो केचप। टमाटर भी आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाते हुए हम रमज़ान के लिए केचप बना के रख लें। तो केचप इस तरीके की बनाएंगे कि परफेक्ट केचप बनेगी। यकीन ही नहीं बंदा करेगा ये बाज़ार की है या घर में बनाई है, और केमिकल से पाक। मेन चीज़ है, कोई केमिकल नहीं डाला और इतनी परफेक्ट केचप बनी है। तो चलते हैं बनाते हैं केचप। ये इसके लिए मैंने 3 किलो टमाटर लिए, और टमाटर लाल लाल लेने हैं। इस तरीके से लाल लाल टमाटर लेने हैं। इनको अच्छे से धो लेना। धो के तो फिर इसको काटते हैं छोटे छोटे पीसों में। ये मज़ेदार केचप पता है, बाज़ार से लेते हैं तो 500-600 का पैकेट मिलता है। वो रमज़ान में तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो घर में बनाएंगे ना तो सस्ती भी पड़ेगी और मज़े से बच्चे बड़े सब खा लेंगे। तो इस तरीके से ये टमाटर सारे मैंने छोटे पीसों में, ऐसे इतने टुकड़ों में मैंने काट लिए सारे। अब एक लेते हैं कढ़ाई ले लें, देगचा ले लें, जो भी आपके पास बर्तन लेना है उसमें टमाटर डालेंगे। और टमाटर रस भरे, ये देखें कितने अच्छे हैं, ताज़े टमाटर हैं। तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के वो डाला है, और लहसुन की एक गट्ठी वो डाली है, और इसमें 3 से 4 चम्मच इसमें डाली है चीनी। ये है जी मतलब गोल मिर्च, लंबी भी डाल सकते हैं, और अगर आपको मिर्ची वाली नहीं केचप पसंद तो आप स्किप कर दें। और वो है सरसों के बीज, वो डाले थे, और हस्बे जायका नमक। और अब 1 कप जाएगा इसमें सिरका। इसको हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। ये देखें टमाटर ने पानी अपना भी इतना छोड़ दिया और टमाटर गल भी गए हैं। तो अब मैशर की मदद से थोड़ा थोड़ा आप मैश कर लें। इनको करना है हमने ठंडा। इसको बिल्कुल ठंडा, अगर आपने इसको आपके पास कोई मैश करेंगे तो इसको हमने छानना है। तो आप ना ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लेना, क्योंकि ये बहुत सही वाला मैश तो नहीं होगा, क्योंकि छान ही नहीं जाएगा। तो हल्का हल्का इसको करते हैं मैश जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। ये देखें ये ठंडा हो गया है बैटर हमारा। तो अब इसको ना ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ना ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल के 2 दफ़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो अब एक छन्नी लेंगे, बड़ी छन्नी ले लें या कोई भी छन्नी लेके, तो इसको हमने छानना है। छानेंगे तो इसके बीज वगैरह और जो छिलके वगैरह ऊपर आ जाएंगे, और इतना अच्छा सा ये फाइन इसका पेस्ट है ना वो निकल आएगा। ये परफेक्ट रेसिपी है, और आपको पता है बच्चों को केचप भी पसंद बहुत आती है। रमज़ान में तो केचप का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, पकौड़ों के साथ या कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो केचप साथ लाजमी खाते हैं। थोड़ी थोड़ी करके मैं सारा बैटर इसमें छान लूँगी। चम्मच से छानते हैं क्योंकि ऐसे तो नहीं छाना जाएगा। तो इसके छिलके और टमाटर के और मिर्ची के बीज वगैरह ये देखें सारा मैंने छान लिया, और चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया। अब इसको हमने पकाना है। इतना पकाना है कि जैसे खीर को है कैसे पकाते हैं, गाढ़ा हो जाता है तो इसमें बुलबुले से निकलने, छींटे पड़ जाती हैं बाहर। जब छींटे पड़ जाएंगी ना फिर पता चलेगा कि हमारा केचप बिल्कुल तैयार है। ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है कलर के लिए। वैसे भी लाल टमाटर थे, कलर तो वैसे भी बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो
कलर है ना खाने वाला, चावलों में इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा सा डाला है। और इससे ना देखें इसका कलर। अब मैं प्लेट में डालती हूँ, देखते हैं। अगर तो ये इसका पानी नीचे आ जाए तो फिर समझो अभी इसमें पानी है। ये देखे पानी इसमें नहीं है। 2 मिनट के लिए और पका के तो इसको, ये देखें जी, ठंडी भी हो चुकी है केचप हमारी। और अब इसको आप बोतलों में भर लें या किसी भी बर्तन में भर के फ्रिज में रख लें, तो पूरा महीना आप आराम से खाएं। ऐसी प्लास्टिक की एक थैली लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो बोतल में नहीं जाएगी। तो थैली में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक तरफ से थैली काट के तो बोतलें हम भर लेंगे। बाल्टी में भी आप खुली डाल सकते हैं, किसी भी बर्तन में डाल के। तो आप पूरा महीने भर के लिए, क्योंकि रमज़ान में तो फिर इतना टाइम नहीं होता केचप बनाने का, या तो आप ना ये रमज़ान के लिए बना के पहले से ही रख लें, ताकि ये बनी होगी तो फ्रिज में से निकालेंगे और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। ये काट लेंगे थैली को एक तरफ से, ताकि बर्तन हमारा गंदा ना हो। तो इस बोतलों में हम भर के रख लेंगे इस तरीके से। ऐसे बर्तन भी नहीं गंदा होता और बोतल भर भी जाएगी। अब इसका करते हैं ढक्कन बंद, और बकाया भी मैं एक बोतल में डाल लेती हूँ। ये देखें जी, 2 बोतलें भर गई हैं, थोड़ी सी बची है, वो दूसरी बोतल में डाली है। तो इसी तरीके से आप बना के 5 किलो 10 किलो जितने की बना के रखती हैं रखें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।